भाई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बाकी बहुत टाइम बाद अपना वेलकम बैक हो रहा है एक और ब्लॉग के अंदर। टाइम चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 5:30। ठीक है, तो अभी मैं निकल रहा हूँ दुकान। बाकी हफ्ते का दिन आज, तो हफ्ते को ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया। दिन सोच रहे हो इतने दिन से कहाँ गायब था। तो भाई जिंदगी में मसरूफियात भी होती है बंदे की। बाकी खैर एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबका एक और ब्लॉग के अंदर। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते, बेल आइकन लाजमी दबाना है और जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराओ यार। इतना टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। बाकी खैर अभी दुकान जा रहे हैं तो फिर यही है। फिर अभी इंशाल्लाह 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 हफ्ते का दिन है तो आ जाएंगे अपन मिसिनिया। बाकी वहीं जाके तुमसे मिलते हैं। और अभी जूते वगैरह धोए तो अभी थोड़ा सा काम वाम करा है, देखते हैं क्या सीन क्या रहता है। अभी तुमसे मिल जाएंगे फिर मैं रेडी वगैरह हो जाते हैं, थोड़ा सा रेडी वेडी होकर तुमसे मिलते हैं। बाकी क्या, क्या असर हो गई है, असर की नमाज में पढ़नी है। तो अभी तुम ये भी देख रहे हो बाल कितने बड़े होगा तुम्हारे भाई के। बाल वगैरह भी कटवाने औरत लग रहा हूँ ना। खैर इग्नोर मारो उसको भी थोड़ी देर। बाकी बाल वगैरह भी कटवाने, ईद का सीज़न भी शुरू हो गया माशाल्लाह से। ईद आ गई है तो जानवर आना शुरू हो गए। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने जानवर भी लेने जाने हमने लोगों ने। तो जब जब जाएंगे तब तुम्हें दिखाएंगे। बाकी तुम चैनल पर जुड़ गए सही है। तो फिर एक नई 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 लाइन निकाली थी। नई लाइन वो ये थी कि सभी के सितारे चमकते रहे सारे के सारे। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। 2000 years later. भाई तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो अभी टाइम हो रहा है, चेक करो 10:25 हो रहे हैं भाई। तो सीन ऐसा है जो है ना, मैं दुकान से आया था, दुकान से थोड़ा लेट हो गया था। लेट हो गया आने के बाद घर में बैठा, घर में बैठने के बाद थोड़ी देर बैठा 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 इंतजार कर रहा था बुआ। तो जब आएंगे तो बाइक लेके जाना है यार दोस्तों के पास। खैर एनीवेज 10:30 हो रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ रोटी लेने। तो ज़रा मैंने बोला इन्फॉर्म कर दिया जाए हमारे दोस्तों को, देखने वालों को, व्यूअर्स को और हमारी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, वहाँ फटाफट से रोटी लेने जाते हैं। रोटी लेकर आते सीधे में आएंगे, आने के बाद फिर चलेंगे। वो 33 नहीं बोल रहा, ऐसा लग रहा है याद करा हुआ है मैंने। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक तुम स्ट्रेट ट्यून रहो और बाकी इंजॉय करते रहो। व्लॉग पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। 1 hour later. तो भाई टाइम देखो क्या हो रहा है, 12:45 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ बिल्कुल यहाँ पे। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज भाई? गाय का चारा लेना। यहाँ तो बकरा मंडी लगी हुई है भाई। गाय का चारा लेने हम लोग जा रहे हैं। तो गाय का चारा कहाँ से लोगे? FTC जाएंगे गाय का चारा लेने। इतने मतलब पेट्रोल आ रहा है, ये देख रहे हो। घायलों की तबीयत जिंदा हो जाएगी बेटा। कोई दूसरी आवाज़ सुन के बोल रहा होगा इस घायलों की तबीयत जिंदा हो रही है, आगे पीछे हो जाओ। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, जो लूटने वाले होते हैं वो 1 to 5 का आते हैं। अब हम खुद 1 to 5 पे जा रहे हैं तो हमें कौन लूटेगा? तो हम उनके भाई हैं ना। Yeah, boy. अच्छा मतलब हम बच जाएंगे फिर। बेटा ऐसा ना हो वाकई में घायलों की तबीयत जिंदा ना कर दे कोई। हम उनको इसलिए ज़्यादा लेने की गंदी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं। हैं। हम उनको ज़्यादा गंदी गाड़ी चलाना जानते हैं। वो बात तो सही है लेकिन चलानी नहीं चाहिए। सही है, एक तो आपने हेलमेट लेके चलानी है गाड़ी जब भी चलानी है। दूसरा अपना ख्याल तो रखना चाहिए, साथ में दूसरों का भी ख्याल रखना ताकि दूसरों को भी तकलीफ ना पहुंच सके। बाकी ज़रा इस साइड से ले लो। हाँ अभी जो मैं बाकी आपको जो बात बता रहा हूँ उस पर अमल करते हुए आपने चलना है। क्योंकि मैंने सर पे टोपी पहनी है, बाल पूरे बहुत बड़े हुए हैं, इसलिए सर पे टोपी है। तो टोपी लोगों को नहीं पहनानी, खुद पहननी है। सही है आज भाई। चलो अभी चारा लेकर चारा लेने के बाद देखते क्या सीन है। एक का टाइम हो रहा है। अभी तो मैं इलाके जाके लोगों से मिलवाते हैं। फिर अभी मंडी चल रहा है। ये है वाजू भाई, इसको हमने पकड़ लिया है। वाजू भाई टीम ने बहुत टोपी कराई है। टाइम देख रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है, 2 बजने वाले हैं यहाँ पे। और वाजू भाई ने हमें VIP ठीक ठाक टोपी कराई है। तो वाजू भाई वजह क्या टोपी कराई है जरा ये बता दो। गाय का चारा था। गाय का चारा था, फिर इसको बना के देना। हाँ बना के देना था। सही है, उसके टाइम लगता था। इसलिए टाइम लग गया। मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे जो मेरा बर्बाद हुआ है खाली गाय का चारा बनाना था और देना था। सही है, मैक्सिमम हद मार के भी आधे घंटे का काम है जिसने 2.5 घंटे में पूरा करा है। 2 घंटे इसने खाली मेरे बर्बाद करे हैं। जी तो इसीलिए तो गुस्सा आता है मुझे, दिल करता है मैं अपना मुंह नोच लूं। वहाँ मेरे को पागलों की तरह खड़ा रखा है। अभी मैं लेके रिमांड लेते हैं इसका, लेके चलते हैं इससे थोड़ी देर। स्पेशल ट्रीटमेंट होने वाला है अभी। The next day. एक अच्छा मौका आपके लिए यहाँ अल-नखी एकेडमी के अंदर। दिन भी छुट्टी का है, इतवार, और टाइम भी ऐसा है कि ऑफ टाइम है। इस टाइम ना कहीं जाना होता है ना कहीं आना होता है। तो इस वक्त अगर आप टाइम निकाल लें, ये 1 घंटे 2 घंटे की जो क्लास है इसमें अगर हम शरीक हो गए तो यकीनन
जिस अंदाज में कोर्स को डिजाइन किया गया है कि जिस तरह हमने इसमें गुफ्तगू करनी है, तर्जमा किस तरह करना है, साथ में तफसीर का ताल्लुक भी जोड़ना है, उससे मुताल्लिका जो वाक़ियात हैं उसको भी लेकर आना है, लफ्जी तर्जमा, तफसीरी तर्जमा, इन सारी चीजों को जिस अंदाज में बयान करने की जो कोर्स के अंदर डिजाइनिंग की गई है, यकीनन ये हमारे लिए बड़ा मजेदार होगा और मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि इसमें आके हम कोई बोर होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर आपकी साथ कुरान से वाबस्तगी है और आप कुरान को सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको बड़ा मजा आएगा। अगर व्हाइट बोर्ड है तो कुछ यहाँ रखवा दें, थोड़ा सा एक उसके ऊपर हम करके दिखा दें कि आप करेंगे क्या इसके अंदर, तो उससे इंशाअल्लाह आपको समझ आएगा कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद की इन आयात करीमा को जो हम इस अंदाज में पढ़ेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा मजा आएगा आपको। बचपन से जिससे वो सवाल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये बिस्मिल्लाह है जो हम अपने बच्चों को कुरान का आगाज़ करते हैं, तो उस वक्त बच्चों को भी पढ़ाई जा रही है तो बिस्मिल्लाह। और इसके तर्जुमे की तरफ हम गौर करते हैं और देखें कितना आसान सा तर्जुमा है। वैसे तो हमने रटा हुआ होगा, ठीक है जी, कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला, ठीक है जी। इसी तरह बाज़ जगहों पे आपको मिलेगा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो मुख्तलिफ तराजुम आपको मिलेंगे। अब देखें अगर इसको हम सीखेंगे ना, ये है उसके हर लफ्ज़ का तर्जुमा बनता है, वो आपके सामने लिखना है। बाज़ बी जो है इसका माना से भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो लफ्ज़ है इसका नाम, इसका जलालत है, हर रहमान बहुत ज़्यादा मेहरबान, हर रहीम निहायत रहम फरमाने वाला, ठीक है। और एक लफ्ज़ हम तर्जुमा कर रहे होते हैं, शुरू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी तर्जुमा अगर आप इस तरह पढ़ते हैं, ये बिल्कुल लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जुमा, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो इससे माना मफ़हूम आपको समझ में नहीं आएगा। से, साथ, नाम, अल्लाह बहुत ज़्यादा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला नहीं आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा मुहावरा जो हम करते हैं उससे डालने का तर्जुमा, अब हम तर्जुमा करेंगे तो आपके सामने अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अब एक मफ़हूम हमारे ज़हनों में समझ में आएगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे तर्जुमे के दरमियान में कुछ लफ्ज़ ऐड हो गए, जैसे ये लफ्ज़ इसके ऊपर कहीं नहीं, ये लफ्ज़ इजाफी आया इसके, ठीक है। उसी तरह ये लफ्ज़ पर भी हमने निकाला हुआ था, लेकिन लफ्ज़ों में इसका तर्जुमे वाला जो अरबी वर्ड है वो मौजूद नहीं है इसमें। इसी तरह ये जो लफ्ज़ आया बीच में जो ये मौजूद नहीं है, बाकी अल्फाज सारे उसके सामने मौजूद हैं। अच्छा, अब जो ये तर्जुमा जो ये अल्फाज आए कहाँ से, इसको लाने के उसूल और ज़वाबित क्या है। तो ऐसा तो नहीं है हम अपनी मर्जी से कोई भी लफ्ज़ शामिल कर लें और लेकर आ जाए, ऐसा नहीं है। इसके लाने के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं अरबी ग्रामर के हिसाब से। अब जब हम यहाँ पढ़ेंगे, इसको समझेंगे इस क्लास के अंदर, तो हमने इन्हीं चीज़ समझ में आएगा कि जो आपको मैं बताना चाह रहा था अभी, कि जो ये वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा हो, तो आयत कुछ पढ़ी, तर्जुमा कुछ किया, मफ़हूम कुछ लगाया साथ में उसमें और हमारे सामने पेश कर दिया। अब हम देखते हैं कुरान की आयत। अब ये नहीं देखा कि आप बोले कि तर्जुमा आया कहाँ से। अब मसला नहीं है कि अभी आप कोई सवाल करने आना, मुझसे सवाल करेगा कि भाई अल्लाह के नाम ये के कहाँ से आया, तो मैं इसका एक उसूल बताऊंगा कि भाई उसूल है, जब भी दो इसी इस तरह आ जाए अरबी ग्रामर के उसूल के मुताबिक, एक पर अलिफ लाम लगा हुआ हो, एक पे ना लगा हो, ये जो अलिफ लाम शुरू पे लगा हुआ है, नसिया लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, एक अलिफ लाम वाला इस्म हो, एक बगैर अलिफ लाम के कोई लफ्ज़ आ जाए कुरान के, दो इस तरह एक साथ जोड़ी बनकर आए, तो पहले वाले को हम नाम दे देते हैं अरबी ग्रामर के अंदर मुज़ाफ, दूसरे को नाम देते हैं मुज़ाफ। और जब भी इस तरह की जोड़ी बनती है तो तर्जुमा जब हम करते हैं तो तर्जुमा उल्टा होता है, यानी जो बाद में लफ्ज़ है उसका तर्जुमा पहले होगा और जो पहले लफ्ज़ है उसका तर्जुमा बाद में होगा।
एक बात ये होती है, और दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि इसके तर्जमे के दरमियान में, दोनों लफ्जों के दरमियान में का, ई, के, रा, री, दे, कोई भी लफ्ज में इजाफी आ सकता है। ये उसूल है। अब इस उसूल के तहत हमने देखा भाई ये जो वर्ड है इसमें अलिफ लाम नहीं है, इस पर अलिफ लाम लगा। तो अब तक दो एक साथ जोड़ी बनी। तो अब इसका नाम अरबी ग्रामर के उस्लूब के मुताबिक कहा जी इसको कहते हैं मुज़ाफ, इसको कहते हैं मुज़ाफ। यानी एक लफ्ज को मंसूब किया जाता है किसी की तरफ और एक मंसूब किया जा रहा होता है। तो जिसकी तरफ मंसूब किया जा रहा हो उसको कहते हैं मुज़ाफ इलैह, और एक जिसको मंसूब कर रहे हैं वो क्या है जी, मुज़ाफ अरबी उस्लूब में। तो अब ऐसा जो लफ्ज आपके सामने जब इस तरह की जोड़ी बनती है, आप कहें तर्जुमा हमने क्या किया, पहले लफ्ज अल्लाह का किया, फिर इस्म का किया, अल्लाह के नाम से, और ये हरफ जार का तर्जुमा सबसे आखिर में आया, हालांकि था सबसे पहले शुरू के अंदर। ठीक है, उस्लूब है, तरीका है। अरबी ग्रामर में जब हम करेंगे तो इस तरह उल्टा तर्जुमा किया जाता है। इस अंदाज में तर्जुमा किया हमने, अब आपके सामने इसकी वजह भी आ गई और शुरू करता हूँ। ये जो हरफ लगा हुआ है बा, ये अरबी ग्रामर का एक हर्फ है। इसका काम ये होता है कि जब भी आपको अरबी के अंदर नजर आएगा, इसको किसी न किसी फेल के साथ जोड़ते हैं, किसी न किसी कलिमे के साथ, किसी न किसी लफ्ज के साथ इसको जोड़ते हैं। अब वो लफ्ज जो निकालते हैं उसमें ये होता है कि बिस्मिल्लाह के अंदर खास कर जब आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसके मुताबिक जो है ना वो लफ्ज निकालते हैं। जब भी इस तरह का कोई लफ्ज आएगा, बाज़ भी इस तरह के और भी 17 हुरूफ है तकरीबन, इनका काम ये होता है, इनको जब भी हम लेकर आएंगे उस सूरत हाल में इसको हम किसी न किसी लफ्ज के साथ जोड़ेंगे, और जो लफ्ज हम निकालेंगे उसमें भी उसूल और कायदा ये है कि हम निकालेंगे अपने काम की नौयत के मुताबिक, क्योंकि हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। जैसे मिसाल अभी हम काम क्लास शुरू कर रहे थे तो हमने लफ्ज निकाला शुरू करना। अगर मिसाल के तौर पर अभी हम खाना खाने बैठे हुए होंगे और उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, इस वक्त जो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो यहाँ पर तर्जुमे में आएगा। A few moments later. अभी चेक करो, ये उमेश भाई हमारे साथ हैं, तो भाई बाइक चला रहे हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मोनोग्राम लगवाने। खुरम की बाइक का जो है ना मोनोग्राम, हम लोग मोनोग्राम लगवाने जा रहे हैं। और दूसरी बात वो आराम से चला, रॉकेट बची है भाई। अभी आप क्या कहना चाह रहे हो? रेस तो मैंने पकड़ी नहीं भैया। खुर्रम भाई जो है ना हमें ख्वार कराए जा रहे हैं। इनका कोई एक दिन ईमान नहीं है, ये हमें ख्वार करा रहे हैं। मोनोग्राम इन्होंने लगवाया नहीं है, सही है। और ये हम ख्वार ही हो रहे हैं, देख रहे हो मोनोग्राम, हम ख्वार ही हो रहे हैं। तो ख्वार होने के लिए मेरे ख्याल से जो है ना इन्होंने हमें रखा हुआ है ख्वार करवाने के लिए। यहाँ पे कुत्ते भी बहुत है, अभी क्या करे बंदा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम जा रहे हैं भाई, सही है। हाँ भाई, कितने का दिए हैं? कितने का? अपने बात रख लो फिर। हाँ, अपने बात रखो। अभी हम लोग जा रहे हैं बकरे बेचने के लिए। ये हमारे दोस्त है, ये हमारे दोस्त है। बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे जो है ना रश बहुत होता है असल में। मसला पता है क्या? मसला सारा कुछ नहीं है, मसला सारा ये रश बहुत होता है। रोड पे तुम चल रहे हो, एक हाथ में मोबाइल होगा, एक हाथ में जो बाइक होगी, तो कहीं गिरने गिराने के खतराक होते हैं। तो इस वजह से करने पड़ेगी थोड़ी बंद। आपसे मिलते हैं डायरेक्ट सरंगी में जाके। बाकी तुम जुड़े रहो हमारे साथ। बाकी खुर्रम भाई क्या कहना चाहोगे? जियो इसमें लगे रहो। क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या कहना चाह रहे हो? पता नहीं अंदर रिश्तेदार बोल नहीं ये पागल हो गया है। ये जो है ना ये थोड़ा सा पागल हो गया है। अभी हम जाते हैं, अभी हम मिलते हैं आपसे जाके डायरेक्ट वहीं। 1 hour later. भाई तो अभी तुम्हारा भाई आ गया था घर, सही है, घर आ गया था। मैं घर आने के बाद टाइम देखो क्या हो रहा है, 11 बजने में कोई 15 मिनट है। घर आने के बाद फिर मैंने व्लॉग एडिट करने बैठा तो मुझे पता चला मैंने आखिरी के लिए भी नहीं मैंने एंड की। तो भाई आज का जो ब्लॉग था ना, आज के ब्लॉग में हमने माशाल्लाह से अटेंड करी है। कौन सी क्लास? फहम कुरान क्लास। तो आपको सबको मैं इंशाल्लाह फिर इतला भी करता हूँ, और ये मैं दावत भी देता हूँ सबको कि आप सबने भी इंशाल्लाह जो वीडियो देख रहा है ना मेरी, उनमें जो भी है आपने लाजमी इंशाल्लाह शिरकत करनी है। हर इतवार को जो फहम कुरान क्लास होगी, तो इसका जो एड्रेस वगैरह है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो लाजमी आपने आना है, और इसमें जो है आपको जो है ना और मतलब दीन के बारे में मालूमात होती रहेगी। कुरान पाक का जो है मफ़हूम आपको समझ आएगा फिर इंशाअल्लाह ताला, और कुरान पाक में जो मसाइल वगैरह हैं वो सब इसमें समझ आएंगे, सब समझाएंगे। मुफ्ती साहब आते हैं मदरसे से, हमारे मुफ्ती साहब हैं, वो सब समझाएंगे। आपने जो वीडियो में भी देखा, जिस तरीके से आपको अभी वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से हमने उसकी तरकीब करनी है, तो वो आपको बाकायदा समझाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह आपने ज़रूर शिरकत फरमानी है। हर इतवार को दोपहर 2 बजे जमात होगी। जमात के बाद से 1 से 1.5 घंटा फहम कुरान क्लास होगी, जिसमें
हमारे माशाल्लाह से नात ख्वाह भी आते हैं और तिलावत करने के लिए हमारे जो कारी हैं आप सब जानते हैं सानी भाई वो भी होते हैं, मदनी भाई नात वगैरह पढ़ने के लिए। छोटी सी महफिल के बाद फिर तो आधे से पौने घंटे क्लास होगी, क्लास के बाद फिर इंशाल्लाह हर इतवार का ये सिलसिला है। तो मैं आपको मतलब दावत देना चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर शिरकत फरमाइएगा कि बहुत सारी इसमें नेकियाँ भी मिलेंगी हमें और अल्लाह के रास्ते में दीन समझने की और हमें कुरान पाक समझने की भी मालूमात जो है कुरान पाक समझने का शर्फ हासिल होगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस वगैरह डाल दूंगा, जिस मतलब एड्रेस पे होगी तो जो मेरी वीडियो देख रहा है उसने लाजमी शिरकत फरमानी है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना, अपना भाई को ज़्यादा दुआ में याद रखना। बाकी सभी के सितारे चमकते हैं सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम।